और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। चलिए डीप कॉन्सेप्ट टॉक यानी चर्चा करते हैं सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। आज याद रखिएगा किसकी? मौद्रिक नीति समिति की। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह मौद्रिक नीति समिति किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। और इसके बारे में आप क्या क्या फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं। इसके कंपोजिशन यानी इसके घटक क्या क्या हैं? 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार से आते हैं और 3 आरबीआई से आते हैं। और ये जो आरबीआई से आते हैं इसमें गवर्नर आरबीआई के शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि 3 गवर्नमेंट से, 3 आरबीआई से और एक अलग से, तब 7 हो जाएंगे। 3 गवर्नमेंट 3 आरबीआई, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। जैसे इस समय शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर हैं, तो वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड भी होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यानी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ लीजिएगा बच्चे। मौद्रिक नीति को बनाने में प्राय हम जब जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो यह पढ़ लेते हैं कि मौद्रिक नीति को बनाने में आरबीआई की ही भूमिका होती है। जी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सारे इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें, पॉलिसी रेट, नीतिगत दरें तय करती है, उसमें 3 सदस्य सरकार के भी शामिल होते हैं। इसलिए आज से अगर आप यह मिस्टेक करते रहे हैं तो यह मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यह मान के चलेंगे कि मौद्रिक नीति समिति में जो 3 सदस्य सरकार के हैं, 3 सदस्य आरबीआई के हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, सरकार 2 प्रकार की भूमिका अदा कर रही है। एक तो क्या यानी राजकोषीय मैनेजमेंट, फिजिकल मैनेजमेंट कर रही है। राजकोषीय मैनेजमेंट यानी राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास करती है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट ना आ रहा हो तो वह अपनी तरफ से स्टिमुलस पैकेजेस यानी प्रोत्साहन पैकेज जारी करके और अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसा उसने कोविड महामंदी के समय में किया था। ठीक है ना, मैंने महामारी नहीं बोला, कोविड महामंदी, ऑब्वियस है, लॉकडाउन लगा तो मंदी आ गई। तो एक तो ये काम करता है, लेकिन दूसरा है कि यानी जो गवर्नमेंट है उसके 3 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते हैं। इसका मतलब मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी आरबीआई के साथ सरकार बराबर की भूमिका अदा करता है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखे रहेंगे। हम प्रायः सामान्य रूप से यह पढ़ते हैं कि राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी के निर्धारण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यह कार्य किया जाता है सरकार के द्वारा, और जो मौद्रिक नीति के निर्धारण का कार्य है वह कार्य किया जाता है आरबीआई के द्वारा। लेकिन जब आप मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ दिखता है कि 3 सदस्य सरकार के होते हैं। इसलिए मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर भी यानी प्रीलिम्स में तो लगातार प्रश्न पूछे ही गए हैं। ठीक है, 2016 में ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। तो केवल प्रीलिम्स में ही नहीं यानी मेंस में भी पूछा जा सकता है। और इसके जैसे मेंस में क्या पूछा जा सकता है? मौद्रिक नीति समिति की भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में क्या भूमिका है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और कह सकता है कि आप चर्चा कीजिए। तो मौद्रिक नीति समिति की भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में क्या भूमिका है, चर्चा कीजिए। आपको किस हिसाब से चर्चा करनी है आप सोच लीजिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रोल इकोनॉमी में क्या है, आपको यह बात बताने जा रहा हूं अब मैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यहां से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है ना। यह समिति किस लिए गठित की गई, आपके मन में प्रश्न होगा। तो याद रखिएगा, यानी नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को निर्धारित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें ऊपर की जाएं या नीचे रखी जाएं और क्या कदम उठाया जाए जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मौद्रिक स्थिरता के साथ, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़े। तो इसीलिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, यानी संघीय सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता, प्रीलिम्स का प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। जैसे वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, वो करते हैं। जब प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया था, आप एक बार आंसर चेक करेंगे तो आपको यह प्रश्न प्रीलिम्स में दिखाई देगा। तो वहां लिख दिया गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ऐसे इधर का फैक्ट उधर डाल देता है, उधर का फैक्ट इधर डाल देता है। तो जो बच्चे क्लियर पढ़ते हुए चलते हैं बिना किसी यानी किसके झोल के, तो वह बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाते हैं। अब और क्या बातें हैं मॉनेटरी